स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि बचपन से जब भी आप कभी न्यूज़पेपर खोलते होगे तो यहाँ पर आपको खनन माफिया के बारे में अक्सर न्यूज़ देखने को मिलता होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग की, और इसकी वजह से क्या हुआ है, इसका बहुत बड़ा असर हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी की वजह से रिसेंटली भी यहाँ पर खबरें आ रही थी कि कई लोगों को मारा जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर वो ट्रैक्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो उसको कुचल दिया जाता है। कई बार इस तरह की खबरें आई हैं, तो इसी को थोड़ा सा समझेंगे और कहीं ना कहीं से रोकने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच को ले सकते हैं, प्रतिज्ञा प्लस। सबसे खास बात इसमें यह है कि अगर आप इसको लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ हर संडे को यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बोलूं सैंड की शॉर्टेज होना, मतलब बालू, मिट्टी, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि मिट्टी और बालू की भी कभी शॉर्टेज हो सकती है? और स्पेशली हमारे जैसे देश में जब हम सैंड की बात करते हैं तो हमें थार डेजर्ट याद आता है, बहुत सारा मिट्टी पड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत में बहुत सारा जो कोस्ट लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पर से काफ़ी सारी मिट्टी निकलती है। इसके अलावा भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, वहाँ से भी आपकी मिट्टी निकल सकती है। तो हम सैंड की शॉर्टेज के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी देश के अंदर यहां पर सैंड शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि लगातार यहां पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है अंधाधुंध तरीके से देश में, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कई जगह ये प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेशली अभी क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज में हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है यहाँ पर फ्लैट्स की, बिल्डिंग बनाने की, और उसकी वजह से जो सैंड है उसका भी माइनिंग होना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप लीगल तरीके से देखोगे तो सैंड की माइनिंग उतनी नहीं हो पा रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आपको पता ही है, जब भी इस तरह से डिमांड और सप्लाई का गैप होता है तो इलीगल एक्टिविटीज़ भी होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी की वजह से यहाँ पर सैंड माफिया का जो राज है वो तो वैसे ही पूरे देश में पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देश में जो कंस्ट्रक्शन बूम आया है, इसकी वजह से आज के डेट में जो सैंड का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो सैंड के अलावा बाकी भी जो सैंड है वो भी यहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज देखने को मिलती है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो कंक्रीट बनाया जाता है ना, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं यहाँ पर तो कंक्रीट बनाते हैं कंक्रीट के माध्यम से। तो कंक्रीट क्या होता है, बेसिकली उसमें पानी होता है, आपका बालू होता है, सैंड होता है और सीमेंट होता है, उसको मिक्स किया जाता है तो कंक्रीट बनता है। तो जो सैंड उसके अंदर सैंड ग्रेन डाला जाता है, उसका साइज बोला जाता है परफेक्ट 0.6 mm से लेकर 2 mm के बीच में होना चाहिए उसका डायमीटर सैंड का। उससे अगर कम होगा तो यहाँ पर जो कंक्रीट है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, और अगर उससे ज़्यादा होगा, 3 mm से ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो गैप है, वॉइड है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो अगेन जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे वो भी वीक रहेगा। तो यहाँ पर जो सैंड का इस्तेमाल होना चाहिए वो 0.6 mm से 2 mm के बीच में ही होना चाहिए। और इस तरह के सैंड ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो हमारे देश में रिवर बेड, जो नदी के किनारे आपका होता है, लेक हो गया, शोर लाइन्स हो गए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस तरह के सैंड देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो इसी प्रकार के सैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अगर आप माइनिंग में देखोगे तो सबसे ज़्यादा सैंड ही निकाला जाता है पृथ्वी से, लेकिन वो भी शॉर्टेज में आ गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी बोला जाता है कि शॉर्टेज होने की वजह से जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, इलीगल सैंड माइनिंग है, उसका कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखोगे तो ये डिवास्टेटिंग और डेडली है फॉर बोथ एनवायरनमेंट एंड द पीपल। और इसके बारे में आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से लोगों को ये के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफ़ी सारी कोशिशें की गई कि इलीगल माइनिंग को रोका जाए,
सैंड माइनिंग को, लेकिन ये सब फेल हो गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 2021 में सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी कि ड्रोन के माध्यम से सर्वेलेंस किया जाएगा। इलीगल माइनिंग जो है उसके बावजूद भी परसिस्ट कर रही है। इनफैक्ट बंगाल के बीरभूम में अगर आप देखोगे तो हर दिन 1200 से 1500 जो ट्रक लोड है उसमें सैंड भेजा जाता है इलीगल तरीके से, और हर एक लोड आप समझिए 50,000 रुपए का फायदा देता है उन लोगों को। केरला में आप देखिए 2015 में वहां की हाईकोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया था इलीगल सैंड माइनिंग के ऊपर। एनजीटी ने भी यहां पर डायरेक्शंस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अगर आप देखोगे हर 150 क्यूबिक फीट पर 9,500 से 10,000 की कमाई होती है। तो वहां पर भी लगातार इस तरह की इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि केरला में ये जो हुआ था, जिस तरह से चीजें हुई थी, उसमें एक जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी मिली भगत पाई गई थी, और इसकी वजह से उनको डिसमिस भी किया गया था 2023 में, पिछले साल की बात है। और कई सारे जो व्हीकल्स हैं उसको भी जब्त किए गए थे। राजस्थान में क्या होता है कि मानसून आने से यहाँ पर जो सैंड एक्सकवेशन है उसको बैन लगा दिया, लेकिन बैन लगाने से थोड़ी कुछ होता है। यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन होना है तो होगा ही, और इसी की वजह से इलीगल जो माइनिंग है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सैंड के प्राइसेस 1150 रुपए से बढ़कर 1750 रुपए हो गए थे। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं, अगस्त के महीने में इतना ज्यादा दाम बढ़ गया था। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आखिरकार ये जो इलीगल सैंड माइनिंग वगैरह है ये कैसे होती है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है सैंड को। देखो यहां पर मेथड जो है एक्सट्रैक्ट करने का, ये डिपेंड करता है कि सैंड को कहां से निकाला जा रहा है। जैसे अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो यहां पर जो एक्सकवेशन मशीन होता है वो लगभग 40 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक का आता है, और जो टिपर ट्रक होता है वो करीब 45 लाख रुपए का आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये ज्यादातर सैंड निकाले जाते हैं रिवर बैंक से, नदी के किनारे से, वहां से डग किया जाता है, उसको निकाला जाता है। कई बार तो बेयर हैंड से लेबर्स को लगाया जाता है वहां पर, और वो हाथ से उसको निकालकर भरना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जाता है जो माइनर्स हैं वो रिवर में जाते हैं, बोट के माध्यम से जाया जाता है रिवर्स में, और वहां पर सक्शन पंप के माध्यम से जो सैंड है वो निकाला जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे राज्यों में जैसे केरला, गोवा, बिहार, वहां पर जो सैंड माफिया है वो रात को ऑपरेट करते हैं। ये लोग बोट लेकर जाते हैं रात में और मेटल स्कूप के माध्यम से एक्सकवेशन करते हैं। और बेसिकली क्या है कि ये जो सैंड माफिया हैं वो इसको स्टोर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी उसकी सप्लाई करते रहते हैं, और वो पुलिस से कहीं ना बच जाते हैं। और जो वॉल्यूम अगर आप देखोगे अंडरग्राउंड इकोनॉमी का, इसको क्वांटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर कोई कहे कि कितना बड़ा ये इलीगल एक्टिविटी हो रहा है देश के अंदर, तो इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, बहुत मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको वेस्ट बंगाल में बताऊं तो जो लीगल सैंड ट्रेड का जो पूरा कारोबार है वो हर साल करीब 3500 करोड़ रुपए का होता है, लेकिन इलीगल माइनिंग तो कहीं ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि कितने का आखिरकार ये हो रहा है? तो ये बड़ा मुश्किल है कि देश में कितना बड़ा इलीगल माइनिंग चल रहा है और इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है, ये शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खैर यहां पर अब मैं आपको इसका इंपैक्ट बताता हूं। एक तो ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में जो विलेजर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी यहां पर इलीगल सैंड माइनिंग को अपोज करता है उनके खिलाफ बड़ी गलत तरीके से उनको मारा जाता है। 2022 का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हरियाणा में यहां पर 12 सैंड माइनिंग रिलेटेड अटैक्स देखने को मिले थे, सिर्फ 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की भी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो डंपर ट्रक के सामने खड़ा हो गया था और इलीगल माइनिंग वहां से की जा रही थी, ले जाया जा रहा था, और उसको वहां पर कुचल दिया जाता है। और इसी की वजह से इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और वो जो केस है वो अभी भी जारी है। इनफैक्ट कुछ एग्जांपल तो आप यहां पर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली आप देख पाओगे 1 सितंबर को एमपी के, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल किसान की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो जो है एक ट्रैक्टर को अलाउ नहीं करता है ले जाना, उसके पैडी फील्ड से ट्रैक्टर जा रहा होता है। फिर इसके अलावा 6 जून को इसी साल 25 साल के एक पर्सन है ट्रैक्टर ड्राइवर, उनकी हत्या की जाती है बिहार के बेगूसराय में। उनको तो इनफैक्ट बालू के अंदर गाड़ दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 6 मई को भी यहाँ पर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भी हत्या की जाती है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। 2023 में आप देखोगे
तो मेरे कहने का मतलब है कि सैंड माफिया इतना ज़्यादा डीप रूटेड कनेक्शन है उनका लोकल पावर स्ट्रक्चर के साथ कि कानून का सही से इस्तेमाल हो जाए वही अपने आप में बड़ी बात है। वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पर आप पावरफुल पर्सन्स के साथ, नेताओं के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कई बार तो खबरें ये भी आती हैं कि नेता लोग भी इसको डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वहाँ से उनकी गाड़ी कमाई होती है। अक्रॉस इंडिया अगर आप देखोगे, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, उन्होंने अपना जीवन खोया है इलीगल माइनिंग की वजह से। ये तो हो गया, हमने ह्यूमन लॉस की बात की है, लेकिन इसका एनवायरमेंटल लॉस तो मैं आपको बता दूं बहुत बड़े स्तर पर होता है। अनरेगुलेटेड तरीके से अगर आप माइनिंग करोगे, आप खुद सोचिए, यहाँ पर नदी जा रही है और लगातार आप यहाँ पर ड्रेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप सैंड माइनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स जो है अपना कोर्स बदल लेगी, पानी इधर बहने लगेगा और इसकी वजह से कई बार फ्लड वगैरह भी देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होता है, इकोसिस्टम के ऊपर ओवरऑल काफ़ी असर करता है। ये प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, स्पेशली केरला, राजस्थान, कर्नाटका जैसे राज्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तमिलनाडु में मैं आपको बताऊं तो एक्सेस सैंड कॉरिंग की जो वैल्यू बताई जाती है वो करीब 4700 करोड़ के आसपास है और वहाँ पर जो कावेरी रिवर है, कोलिदाम है, वहाँ पर रिवर से बहुत सारा सैंड निकाला जाता है इलीगल तरीके से। तो एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं वो, उनका बेसिकली कहना है कि देश में करप्शन, इनएडिक्वेट रिसोर्स और इनइफेक्टिव तरीके से एनफोर्समेंट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर सरकार इसके ऊपर सही से काम करे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदला जा सकता है, लेकिन क्योंकि खुद सरकार इसके अंदर शामिल है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है कि भारत का जो सैंड क्राइसिस है दोस्तों, ये एक हमें रिमाइंडर है हम सबके लिए कि इसके पीछे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी हार्म होती है। और जो मैंने आपको बताया कि सैंड क्राइसिस चल रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है और उसमें जो डिमांड आती है सैंड की, वो सरकार कैसे फुलफिल कर सकती है। अगर लीगल तरीके से चीज़ें होने लगें तब तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। एनवायरनमेंट को भी उतना शायद नुकसान नहीं होगा और देश को, सरकार को टैक्सेस भी आएंगे, बहुत कुछ हो पाएगा। लेकिन लेट्स होप कि यहाँ पर चीज़ें आगे कैसे इंप्रूव होंगी। क्या है आपका क्या सोचना है इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल बुक, झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल? इनमें से किस मिनरल का सोल प्रोड्यूसर है झारखंड, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।